यूरोपीय यूनियन में जैसे पुर्तगाल है तो वहाँ पे आपको 5 साल के लिए रेजिडेंस परमिट मिलता है। अल्दो कि आपको वहाँ पे शर्त नहीं है रहने के लिए, लेकिन 5 साल के रेजिडेंस के बाद आप जो है वहाँ पे पासपोर्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम तुर्की में सिटीजनशिप और यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ जो है उनके अंदर जो सिटीजनशिप प्रोग्राम है तो इनका मुवाजना करेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि जब कोई सिटीजनशिप लेने वाला होता है तो एक अच्छी खासी अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है। और ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और कैरेबियन, ये स्पेशली ये दो जो खिते हैं तो यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मूव करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है वहाँ पे। तो इसी तरीके से तुर्की ने जो एक सिटीजनशिप प्रोग्राम दिया अपना, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब लोग कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें यहाँ पे तुर्की में इन्वेस्ट करना चाहिए या कि यूरोपीय यूनियन के अंदर कोई जो अवेलेबल चांसेस हैं तो उसमें हमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें ये होता है कि जब कोई रिसर्च करता है तो उसमें वो देखता है कि हमें सबसे ज़्यादा एक तो किस जगह पे बेनिफिट हो रहा है या कौन सा कंट्री जो हमारे लिए सूटेबल है रहने के लिए, और उसके बाद कितना इजीली वहाँ पे सिटीजनशिप जो प्रोसेस हो जाता है, फिर उसमें कितनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे अपने बजट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट देख रहा होता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि तुर्की का जो मुकाबला आप अगर यूरोपीय यूनियन की कंट्री से करें तो आपको सिटीजनशिप प्रोग्राम जो है तो कौन सा सूटेबल है और किस तरह के जो सिटीजनशिप प्रोग्राम में आप जाना चाहेंगे। नाज़रीन, जो तुर्की का सिटीजनशिप प्रोग्राम है ये दुनिया भर में एक तो चीपेस्ट समझा जाता है, यानी इनएक्सपेंसिव जो है जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोग्राम है तो उनमें एक चीपर ऑप्शन समझा जाता है। इससे कुछ कम चीपर ऑप्शन भी हैं जैसे जो कैरेबियन हैं, लेकिन क्योंकि एशियन लोग ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो यूरोपियन जो ये है ये करीब पड़ता है तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वो लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे तुर्की में स्पेशली जो मुस्लिम कंट्री से लोग आते हैं तो उनके लिए एक बड़ा चार्म है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो लाइफ जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन लाइफ स्टाइल है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उनको कल्चर जो है वो मुस्लिम यहाँ पे मिलता है। मसाजिद हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हलाल फूड, ये स्पेशली ये जो कंसिडर की जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कंपैरिजन आप एक्सपेंसेस देखें तो यूरोपियन जो वहाँ पे आप एक्सपेंस मंथली करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम है। और उसके अलावा यहाँ पे जो एक रियल एस्टेट में बूम आया है पूरी दुनिया में, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, यहाँ पे तकरीबन तुर्की का हर सिटी जो है वो आबाद है और तुर्की के तकरीबन जितने भी सिटीज़ हैं वो बहुत ग्रोइंग हैं, बहुत डेवलप हैं और उनमें अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जारी है और इन्वेस्टमेंट भी जारी है। तो इसलिए, और दूसरी तरफ देखें तो सिटीजनशिप प्रोग्राम का मैं तुर्की के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इनका प्रोसेस है वो स्ट्रेट स्मूथ प्रोसेस है, जो कि 4 to 6 मंथ, सम टाइम थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे लग जाता है, जैसे कि कोविड के दौरान थोड़ा सा हुआ। अभी रिसेंटली हमने एक अपने क्लाइंट जो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, पाकिस्तानी इंडियन निजात, दोनों फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे, तो उनका केस तकरीबन 6 to 7 मंथ्स उनमें तकरीबन वो क्लियर हुआ, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह भी आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे जो केसेस आपका अगर स्मूथली आपका केस हो जाता है, अगर आपका पेपर वर्क जो तकरीबन पूरा है और पेपर भी बिल्कुल यहाँ पे सिंपली आपको आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर फैमिली के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट यहाँ पे है। और आप उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट बहुत कम यहाँ पे, यानी सिर्फ आपको एक जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फ़ी है वो आपको देनी पड़ती है और थोड़ा सा जो एक्सपेंस होता है आपको वो लॉयर जो है वो उनको देना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अपनी जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं
तो उसी के अगेंस्ट आपको यहाँ पे सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तुर्की यूरोपीय यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं इस वक्त, जिनमें कि पुर्तगाल है एक तरफ, ग्रीस ने भी एक जो रेजिडेंस प्रोग्राम है वो दिया हुआ है, और इसी तरह माल्टा का देख लें या साइप्रस है, और चंद और कंट्रीज़ हैं, बुल्गारिया है। तो ये कंट्रीज़ जो है इनमें आप अगर कंपैरिजन देखें तो वहाँ पे कुछ मुश्किलात हैं। एक तो सबसे पहले कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ की, तो क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो अगेंस्ट है जो एक फ़्लो है, वो कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जो लोग किसी भी कंट्री में आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, या उनको क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ को पता नहीं होता, एक स्पेसिफिक कंट्री जो है उसको सिक्योरिट नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए आजकल जो हालात चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनकी जो यूरोपीय कमीशन है वो इसके अगेंस्ट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली पासपोर्ट पे नहीं होता। जैसे कि तुर्की के अंदर आपको 4 से 6 माह में पासपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूरोपीय यूनियन में जैसे पुर्तगाल है तो वहाँ पे आपको 5 साल के लिए रेजिडेंस परमिट मिलता है, although कि आपको वहाँ पे शर्त नहीं है रहने के लिए, लेकिन 5 साल के रेजिडेंस के बाद आप जो है वहाँ पे पासपोर्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो भी प्रोग्राम है जैसे ग्रीस का है तो उसमें भी रेजिडेंस आपको लेनी पड़ती है, और रेजिडेंस के बाद आपको सिटीजनशिप जो है वो कुछ शराइत में मिलता है। एक पुर्तगाल में आपको बेसिक लैंग्वेज की जो है ना वो एक उनकी कंडीशन है, तो उसके बाद आपको वहाँ पे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। इसी तरह बुल्गारिया का प्रोग्राम है तो उसमें आपको उन्होंने भी अमाउंट अच्छी खासी रखी हुई है, तकरीबन 5,12,000 यूरो के इक्वल जो है वो आपको बॉन्ड वगैरह आप करवा के तो उसमें आप जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन वो भी आपको रेजिडेंसी देंगे और उसके बाद आपको एक प्रोसेस के तहत उन्होंने एक फास्ट ट्रैक भी रखा हुआ है जिसमें कि अमाउंट जो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 1 मिलियन यूरो से थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें जो है ना आपको वो देते हैं। तो इसी तरह अगर कंपैरिजन करें, और फिर यह कि वहाँ पे जो कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जैसे पुर्तगाल है तो वो बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, उसमें सबको वो जो है तकरीबन कंसिडर करते हैं। इसी तरह जैसे माल्टा है तो माल्टा का प्रोग्राम बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसमें कि लगभग 6 से 7 लाख आपका सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट को आपने डोनेशन देनी है यूरो में, और इस ह्यूज अमाउंट, मतलब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इस तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करना है तो उसके बाद आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद भी उनकी जो यानी रेशो है वो बहुत कम है, जो मतलब केसेस जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस जो है वो सिक्योरिटी बेस पे या किसी वजह से उसमें रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो एक प्रोग्राम निकला तुर्की सिटीजनशिप प्रोग्राम, तो इसमें बहुत सारे जो हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं जो लोग देख रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, जो स्पेशली जिन कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे इराक है, ईरान में भी बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। ये ज़रा क्योंकि माहौल इनका डिफरेंट है, यहाँ पे यूरोपियन लाइफस्टाइल है। उसके बाद अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, पाकिस्तान से लोग जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो क्योंकि एक तो सेफली आपको पता है कि इनका रिफ्यूज़ल जो है वो ना होने के बराबर है, आपको इजीली यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है, और फिर एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, जैसे कि वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर 8% है आपका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का वहाँ पे जो टैक्स है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2% जो पड़ता है बायर सेलर पे, तो वो बहुत कम है। और उसके अलावा इजीली जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, जब आपके पास जो सिंपली इसमें देखा जाता है कि आपकी जो आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसकी जो एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट है वो तकरीबन 2.5 लाख की इक्वल है, या इससे अबव है, तो वो आपको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे केस आपका सक्सेसफुल हो जाता है। जो यहाँ पे रिफ्यूज़ होने का चांस बहुत कम है, और फिर आपको एक मुस्लिम कल्चर के अंदर और दूसरी चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे, और फिर यह कि इन्वेस्टमेंट भी सक्सेसफुल है यहाँ पे। जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं यहाँ पे, या जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे रेंट आउट करने के लिए, या चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए, या आपने रीसेल करना है उसको, तो 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी ली तो अभी उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये हमने मुवाजना किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे तुर्की का प्रोग्राम जो है वो अल्दो के पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन बहुत इसमें ज़्यादा लोग जो मुस्लिम कंट्रीज़ ले रहे हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाने के लिए, अल्दो के वहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है वो पासपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है।
नाज़रीन, ये था हमारा कुछ मुवाज़ना आज जो हमने यूरोपीय यूनियन और यहाँ की सिटीजनशिप के हवाले से किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।